नमस्कार ऑल ऑफ यू। कैसे हैं भाई आप सभी लोग। स्वागत है आपका अभी मैं यूट्यूब चैनल पर। और जो हमने कल एक वीडियो बनाई थी ईएसआईसी वैकेंसी के लिए, और एक मैंने पूरा नोटिफिकेशन आपको पढ़ के बताया था जिसमें दिल्ली रीजन का डाटा था। तो वैसे ही करके दिल्ली रीजन, महाराष्ट्र रीजन, पुणे रीजन, बहुत सारी रीजनों का डाटा आ चुका है। बहुत सारे रीजनों की अलग अलग नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है, और अगर उनको कंबाइन किया जाए, ठीक है, सबको अगर कंबाइन किया जाए तो करीबन करीबन 3600 प्लस वैकेंसी बनती हैं आपकी ईएसआई के थ्रू, जिसमें 3 पोस्टें हैं, यूडीसी, आपका स्टेनो एंड एमटीएस। समझ गए। 3600 वैकेंसी ईएसआईसी के अंदर बहुत ही बड़ी वैकेंसी होती है, ठीक है। कभी भी इतनी वैकेंसी नहीं आई है आज तक, और ना ही आती रहती हैं। बहुत कम कम रेयर रेयर चांसेस होते हैं जब इतनी बल्क में वैकेंसी आती है, ठीक है। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जो भी बच्चा ईएसआईसी की तैयारी करने की सोच रहा है वो आज ही से लग जाए तैयारी में। और किस तरीके से तैयारी करनी है, किस तरीके से चीज़ों को अप्रोच करना है, कौन से पाथ पर चलना है, वो मैं आपको अभी आने वाले 10-15 मिनटों में एक मोटा मोटा सा बता दूंगा, ठीक है। और आगे भी अगर आपके लिए प्लान वगैरह लेके आऊंगा कि पूरा डेली का क्या शेड्यूल रहना चाहिए आपका, कि आपको किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, आपको क्या पढ़ना है, क्या अवॉइड करना है, हर चीज़ की जानकारी आपको, छोटी छोटी जानकारी मैं आपको दूंगा। क्योंकि मैंने ये एग्ज़ाम दिया था पिछली बार और मेरा क्लियर भी हुआ था ये प्री एग्ज़ाम। बट मेंस मैं देने नहीं जा पाया था किसी भी कारणवश। और क्योंकि आप जानते हैं कि मैंने आईबीपीएस भी निकाला हुआ है, तो मैं अच्छी तरीके से आपको गाइड कर सकता हूँ। और लेटेस्ट ही निकाला हुआ है, और लेटेस्ट ही ये एग्ज़ाम मैंने भी दिया था। तो बहुत ही अच्छी तरीके से और जेन्युइन बात करूंगा, ठीक है। कोई भी मैं यहाँ पर किसी की भी प्रमोशन करने नहीं आया हूँ, किसी भी चीज़ की जेन्युइन बात करूंगा। आपको अच्छी लगे आप फॉलो करना, और ज़रूर आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। तो मैं क्या क्या बताने वाला हूँ, सबसे पहली बात, कि कोई भी यूट्यूब चैनल अगर आपको कहे कि ये ईएसआईसी के प्रीवियस ईयर पेपर हैं, ठीक है, तो वो आपसे बहुत मतलब पूरा पूरा बोल रहा है झूठ, ठीक है। ये कोई भी अगर आपको कराए कि ये ईएसआई के पेपर में आया हुआ था और आप इनको कर लीजिए, वो बिल्कुल सरासर झूठ बोल रहा है आपसे, ठीक है। सबसे पहली बात मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ईएसआई के प्रीवियस ईयर पेपर आपको बहुत सारी पीडीएफ मिल जाएंगी, बहुत सारी, आप ढूंढना नेट पे, बहुत सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। लेकिन उन पीडीएफ में 1% सच्चाई नहीं है। पीडीएफ कभी भी ईएसआई की पेपर की कभी आउट हुई नहीं है जब से ऑनलाइन एग्जाम शुरू हुआ है, ठीक है। पिछला जो पेपर हुआ था 2019, ठीक है, पिछला हुआ था 2019। मैं कह रहा हूं 2019 का पेपर मुझे ढूंढ के बता दो कहीं, अगर आपको मिल जाए तो। आपको करा कैसे सकता है कोई, ठीक है। तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ, कहीं पे भी आपको कोई इस एग्जाम का कोई भी पेपर कहीं मिलेगा नहीं। जो भी आपको करा रहा है वो झूठ चीजें करा रहा है, ठीक है। ऐसे पेपरों में क्या होता है, या आईबीपीएस या टीसीएस जो भी पेपर कंडक्ट कराता है, आईबीपीएस के थ्रू जो भी पेपर कंडक्ट होते हैं, जैसे ईएसआई हो गया, आईबीपीएस क्लर्क हो गया, पीओ हो गया, एसबीआई क्लर्क हो गया, पीओ हो गया, जितने भी एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं, इनके कहीं पर भी आपको पेपर अवेलेबल नहीं होते हैं। जैसे आपके पास कोई भी बुक आती है, मान लीजिए किसी भी तरीके की बुक, आप प्रीवियस ईयर की बुक लेके आते हैं, और जो उसमें क्वेश्चन होते हैं हु बहू वो क्वेश्चन नहीं आए हुए होते हैं पेपर में। वो सारे मेमोरी बेस्ड पेपर होते हैं, ठीक है। ये डिफरेंस है एसएससी और इस इन पेपरों में। ये डिफरेंस होता है कि एसएससी की आंसर की आउट होती है, तो उसमें आपको क्वेश्चन और आंसर दोनों देखने को मिलते हैं। बट ना तो ईएसआईसी की आंसर की आउट होती है, ना ही आईपीएस क्लर्क की, ना ही पीओ की, किसी की भी आंसर की आउट नहीं होती है। और जो मेन क्वेश्चन होते हैं वो कभी भी आउट बाहर आते ही नहीं है, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे हम जैसा बच्चा वहां पर पहुंच गया या और बच्चे पहुंच गए, वो क्या करते हैं, जो बड़े बड़े यूट्यूब चैनल होते हैं उनके पास खबर पहुंच जाती है कि इस तरीके का क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है ना। तो वो मेमोरी बेस्ड बना के आपके सामने लेके आ जाते हैं कि यही क्वेश्चन आया हुआ था, बल्कि ऐसा नहीं होता, वो वाला क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं आपको, कहीं आप पहले बहकावे में ना आ जाओ किसी भी चीज के इस वजह से, ठीक है। ये चीज आपको मुझे नहीं लगता किसी भी यूट्यूब चैनल ने आज तक बताई होगी। सारा मेमोरी बेस्ड पेपर होता है, ठीक है। वो पेपर आया नहीं हुआ होता है, बट वो हूबहू उस तरीके का वो डेवलप्ड कर देते हैं कि ऐसा आया होगा, ठीक है। जैसे कोई पेपर देने गया, वो कहता है कि संडे मंडे वाली, वीकडेज वाली कोई पजल आई थी, तो वो वीकडेज वाली कोई भी पजल उठा के करा देते हैं आपको, फिर कहते हैं कि यही पेपर आया था। लेकिन नहीं, पेपर वो नहीं आया था, वो मेमोरी बेस्ड पेपर कराते हैं। सबसे पहला पॉइंट तो मेरा ये था कि जो भी बहकावे में ना हो, ठीक है। अब क्या करना है,
अब मुझे बताना है, कई बच्चों का डाउट ये है कि ईएसआईसी पेपर एसएससी पैटर्न पर आएगा या ईएसआईसी पेपर बैंकिंग पैटर्न पर आएगा। और मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था आपको कि ईएसआईसी पेपर बैंकिंग पैटर्न पर आएगा, ना कि एसएससी पैटर्न पर। तो पहले ही प्रिपेयर होके जाना, ये एसएससी पैटर्न पे नहीं, ये बैंकिंग पैटर्न पे आएगा। और मैंने यहाँ पर मैं ये लेके आ गया हूँ कि पिछले 2019 में जो पेपर कंडक्ट कराया गया था, जून जुलाई के अप्रॉक्स कंडक्ट कराया गया था, और उसका जो मेमोरी बेस्ड मतलब जो पेपर आया था, उसमें क्या क्या पॉइंट आए थे, क्या क्या पार्ट आए थे, वो मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा आपके साथ। ठीक है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, जिस भी हम शत्रु से लड़ने के लिए जा रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए उसमें वो दिखता कैसा है। ठीक है, उसमें क्या क्या खूबियां हैं, वो सारी चीजें देखेंगे ना, तब उस तरीके से हम तैयारी करेंगे, फिर जाके ही तो हम उसमें अटैक कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि वो किस किस तरीके की चीजें लेके आता है हमारे सामने। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं इसमें 4 सेक्शन आते हैं। मैंने पूरा विवरण जो है वो पिछली वीडियो में अपना दे दिया था, जिसमें मैंने नोटिफिकेशन बताया हुआ था। ठीक है, अब मैं वहां वो चीज दोहराने नहीं वाला हूँ। मैं आगे बताता हूँ उन चारों सेक्शनों की स्पेशलिटी कि उनमें आता क्या क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग। ठीक है, ये पूरा बैंकिंग पैटर्न पे होता है बच्चे। ठीक है, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग। ठीक है, इनमें क्या क्या आया हुआ था पिछली बार, क्या क्या आया था 2019 में, और यही सेम टू सेम दोबारा यही चीजें आएंगी। और आप देख लेना, यही चीजें आएंगी, एग्जैक्ट यही चीजें। ठीक है, उनमें क्या क्या आया था ये देख लीजिए। पजल और सिटिंग अरेंजमेंट से 13 क्वेश्चन आए हुए थे। कितने क्वेश्चन? 13 क्वेश्चन पजल और सिटिंग अरेंजमेंट से ही आए हुए थे। तो 25 में से 13 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो लगा लीजिए कितना पार्ट आया था। समझ रहे हैं? 50% पार्ट तो आपका पजल और सिटिंग से ही आ गया था, 50% पार्ट। ठीक है, 50% पार्ट आपका पजल और सिटिंग से ही आ गया है। ठीक है ना। और अल्फा न्यूमरिक सिंबल सीरीज आए थे, 5 क्वेश्चन लगातार आए होंगे। ठीक है, उसके बाद स्लॉग आए थे 5, अल्फाबेट बेस का 1 क्वेश्चन था, और लेटर बेस का 1 क्वेश्चन होगा, और मिलके वो 25 क्वेश्चन हुए होंगे। समझ गए मेरी बात? ठीक है, और ये देख लो सारे के सारे इजी आए थे, सारे के सारे बहुत ही आसान। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था पेपर बहुत ही ज्यादा आसान आता है, बहुत ज्यादा। आईबीपीएस पीओ क्लर्क से तो बहुत नीचे लेवल का पेपर आता है। ठीक है, इसी वजह से इसकी कट ऑफ हमेशा हाई जाती है, और पिछली बार भी क्या कट ऑफ गई थी मैं आने वाले टाइम में बता रहा हूँ। वीडियो को पूरा देखना, और वीडियो वीडियो अगर आपको सच में जेन्युइन लगे, अच्छी लगे, तो प्लीज लाइक का बटन दबा देना, और सब्सक्राइब का बटन भी दबा देना, क्योंकि आगे मैं आपको प्लान भी लेके आऊंगा कि डेली आपका क्या रूटीन रहना चाहिए इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए, क्या आपकी बुक होनी चाहिए, क्या चीज आपको प्रेफर करनी चाहिए, सारी की सारी जानकारी मैं आने वाले टाइम में साथ के साथ आपको देता रहूंगा। तो उसके लिए सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा देना। ठीक है, तो ये था रीजनिंग का पार्ट, समझ गए। पजल सेटिंग, अल्फा न्यूमरिक सीरीज, स्लॉग, अल्फाबेट सेज और लेटर बेस का एक एक क्वेश्चन, तो टोटल 25 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन 2 नंबर का, तो 50 नंबर यहाँ से। ठीक है, अब चलते हैं इंग्लिश के ऊपर। इंग्लिश भी मैंने आपको बताया था, इंग्लिश भी आएगी पूरी पूरी बैंकिंग पैटर्न पर, एसएससी पैटर्न पर नहीं आएगी। ठीक है, अब उसमें देख सकते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 5 पूरे आए, सेंटेंस रीअरेंजमेंट 5, सेंटेंस करेक्शन 5, एरर डिटेक्शन 5, और सिंगल फिलर। सिंगल फिलर बच्चे, बहुत बच्चे एसएससी वाले नहीं जान पाएंगे सिंगल फिलर क्या होता है। सिंगल फिलर कुछ नहीं होता, फिलअप जो होते हैं ना, तो फिलअप होते हैं। ठीक है, डबल फिलर होते हैं जिसमें एक ही सेंटेंस में 2 फिलअप दिए हो, वो डबल फिलर हो जाते हैं, और जिसमें एक हो वो सिंगल फिलर कहलाते हैं। समझ गए? ये सारे 5 5 5 आए थे, और 25 क्वेश्चन ये थे, और देख लीजिए आप सारे के सारे इजी थे। ठीक है, सिर्फ एक पार्ट था रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इजी टू मॉडरेट, बट वो भी इजी ही था। समझ गए? ये सारा था इंग्लिश वाला पैटर्न। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वांट पैटर्न पे, वो मोस्ट इंपोर्टेंट पैटर्न। ठीक है, क्वांट पैटर्न में क्या है था, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को क्वांट में बहुत दिक्कत आती है। ठीक है, तो देख लीजिए क्वांट में क्या क्या आया था, मैं आपको बता देता हूँ। नंबर सीरीज के 5 क्वेश्चन आए थे मिसिंग के, मिसिंग के आए थे। ठीक है, डाटा इंटरप्रिटेशन में डीआई का एक डीआई आई थी। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन के 5 क्वेश्चन थे, और अर्थमेटिक वर्ड प्रॉब्लम थी। अर्थमेटिक वर्ड प्रॉब्लम कैसे होती है, 10 क्वेश्चन थे। एक एक क्वेश्चन हर चैप्टर से आता है, जैसे टाइम वर्क से एक क्वेश्चन आ गया, स्पीड टाइम डिस्टेंस से एक क्वेश्चन आ गया, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम से एक क्वेश्चन आ गया, आपका ट्रेन से एक क्वेश्चन आ गया, प्रॉफिट लॉस से एक क्वेश्चन आ गया, डिस्काउंट से एक क्वेश्चन आ गया, एज से एक क्वेश्चन आ गया, सीआई से एक क्वेश्चन आ गया, एसआई से एक क्वेश्चन आ गया, मेंसुरेशन से एक क्वेश्चन आ गया। ऐसे कर करके एक 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 क्वेश्चन करके ऐसे 10 क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो ये पूरा पैटर्न होता है। ठीक है, अब वो एक एक क्वेश्चन करने के लिए अर्थमेटिक आपको पूरी करनी पड़ जाती है। ठीक है, और आप यहां से नंबर बनाने पड़ते हैं आपको, नंबर सीरीज पूरी, डीआई पूरी, सिंप्लीफिकेशन, यहां से आपको 5 5 5 पूरे पूरे क्वेश्चन मिलते हैं। अब किसी में क्या होगा, जैसे किसी शिफ्ट में सिंप्लीफिकेशन आ गई, ठीक है, किसी शिफ्ट में सिंप्लीफिकेशन हटा के क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी।
ठीक है, किसी में DI मतलब नंबर सीरीज मिसिंग आई है, किसी में रॉन्ग नंबर सीरीज आ जाएगी। अब ये पूरा शिफ्ट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, और इसमें नॉर्मलाइजेशन मेथड अप्लाई होता ही है। तो नॉर्मलाइजेशन मेथड अप्लाई होता ही है, तो उसकी वजह से कोई दिक्कत नहीं आती। शिफ्ट टू शिफ्ट थोड़ा बहुत डिफर करती है, बट मोर और लेस जो पिक्चर रहती है वो इसी तरीके की रह रही होती है, ठीक है। तो ये है ESI UDC प्रीलिम में ये चीजें आएंगी, ठीक है। और उसमें भी देखो, जो कई बच्चे करेंगे पजल और सिटिंग, और उसमें देख लो पजल सिटिंग किस तरीके से आ रही है। देखो, सर्कुलर अरेंजमेंट आई जिसमें 8 लोग बैठे हुए थे, लीनियर अरेंजमेंट आई जिसमें अनसर्टेन नंबर ऑफ पीपल बैठे हुए थे, हमें पता नहीं था कितने नंबर ऑफ पीपल होते हैं, यही हमें निकालना होता है, ठीक है। और एक आई थी फ्लोर बेस्ड पजल, जो कि तीनों की तीनों बहुत ज्यादा आसान होती हैं, और आने वाले टाइम में मैं आपको इनकी प्रैक्टिस जरूर कराऊंगा, ठीक है। ये हमारा पेपर है, ये आता है प्रीलिम्स में, और सेम टू सेम यही आता है मेंस में। बट यहाँ क्या हो जाता है, 25 के क्वेश्चन 50 हो जाते हैं, लेकिन चीजें यही रहती हैं, चीजें चेंज नहीं होती हैं, ठीक है। ठीक है ना, समझ गए मेरी बात को। तो ये चीजें हैं, ये आपको तैयार करनी है चीजें, ठीक है, ये आपको तैयार करनी है, और तैयारी कहाँ से करनी है, कैसे करनी है, वो मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले आप एक बार एक और चीज देख लीजिए, जो पिछली बार की कट ऑफ रही थी, वो भी एक बार उन पे भी नजर मार लीजिए कि हमें तैयारी किस तरीके से करनी है, क्योंकि कई बच्चे सोच रहे होंगे पता नहीं कितनी कट ऑफ आती है, कैसे करोगे। तो एक चीज आप यहाँ पर भी नजर मार लो कि बिल्कुल हल्के में तो ले मत लेना, ठीक है, क्योंकि बहुत बच्चे बैठे हुए हैं जो ऐसे पेपरों में 95 से 100 क्वेश्चन ठीक ठीक करके आ जाते हैं, बहुत बच्चे हैं, ठीक है। इसलिए बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है ऐसे पेपरों में, जो थोड़ा इजी लेवल का हो जाता है। अगर टफ होता या थोड़ा मॉडरेट होता तो मान भी सकते थे, लेकिन जो इजी पेपर होता है ना, उसमें आपकी स्पीड और एक्यूरेसी, सारे के सारे क्वेश्चन आपको ठीक करने पड़ते हैं। अब मैं अगर मैं आपको UR कैटेगरी की कट ऑफ दिखाऊं, तो आप देख सकते हैं हर स्टेट की अलग अलग निकली है, क्योंकि वैकेंसी अलग अलग है हर एक स्टेट की, तो हर एक स्टेट की आपकी प्रीलिम्स की कट ऑफ भी अलग अलग ही जाएगी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं 165 आंध्र प्रदेश, 165 का मतलब समझ रहे हो आप, 100 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, तो 200 टोटल मार्क्स हो गए। और 165 के लिए आपको कम से कम 85 क्वेश्चन तो सही करने पड़ेंगे, 85 प्लस, ठीक है, तब जाके 85 दूनी 170 आपके नंबर बनेंगे। और उसमें का अगर आपने कहीं से 2-3 क्वेश्चन भी गलत कर दिए, तो 165 से नीचे मार्क्स चले जाएंगे आपके। इतना इजी क्वेश्चन है। 100 मतलब 60 मिनट में आपको मिनिमम 85 प्लस क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करने होंगे, और वो ठीक होने चाहिए 85 तो कम से कम, ठीक है, समझ रहे हो ना मेरी बात। ठीक है, तो आप देख सकते हो बिहार में 165, छत्तीसगढ़ में थोड़ी कम, ठीक है, दिल्ली में एक जगह थोड़ी कम थी, एक जगह कम थी, बट ये जो था ना आरओ, इसमें देखो 170 के आसपास जा रही है, 170 के आसपास, पूरे 85 क्वेश्चन ठीक होने चाहिए 60 मिनट में, और गलत नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, समझ रहे हो। और ऐसे ही करते करते देखो, कहीं पर भी मुझे ऐसी नहीं दिख रही कि कहीं पर भी कम हो, मतलब धीरे धीरे अगर मैं देख रहा हूँ तो हर जगह इतनी एटलीस्ट 75 से 77 क्वेश्चन तो आपके एटलीस्ट ठीक होने चाहिए। और मैं आपको बता रहा हूँ 75-77 क्वेश्चन ठीक करने हैं 60 मिनट में, हंसी खेल नहीं है, जिसमें 4 सेक्शन आते हों, अलग अलग सेक्शन आते हों, बिल्कुल भी हंसी खेल नहीं है। तो आप देख सकते हैं कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। मैं आपको बिल्कुल भी अंधेरे में नहीं रखना चाहता कि आप इतनी सी प्रैक्टिस कर लो तो हो जाएगा, इतनी सी कर लो तो हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। प्रैक्टिस बहुत ही अपर लेवल की करनी पड़ेगी, दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके ये पेपर क्लियर होगा। अगर दिन रात मेहनत नहीं कर सकते, मत पेपर दो, मत एग्जाम दो, ठीक है, आप नहीं कर सकते क्लियर। ये डायरेक्ट चीज मैं बोल रहा हूँ, कोई भी आपको नहीं बता रहा होगा ऐसी चीजें, ठीक है। अब देखो चीजें कहाँ से करनी है। अब कई बच्चे बोलेंगे सर बुक बता दो, बुक कहाँ से करूँ, ठीक है। कई बच्चे बोलेंगे कि किस तरीके से आगे तैयारी करें, सर बता दीजिए कोई भी चीज, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, बुक वगैरह की मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, मैं बुक वगैरह उसमें बता दूंगा, लेकिन मैं आपको अगर मैं अपने अंदर की बात बताऊं, ठीक है, सबसे पहली बात कि अगर आप बैंकिंग पैटर्न पर तैयारी करने की कोशिश कर रहे हैं, बैंकिंग पैटर्न पर तैयारी करने की कोशिश कर रहे हैं, तो कोई भी ऐसी बुक पूरी तरीके से डिजाइन आज तक नहीं करी गई जिसमें बैंकिंग पैटर्न का पेपर निकाला जा सके, ठीक है, कोई भी बुक नहीं। जैसे एसएससी को, आपको एसएससी के लिए आपको बहुत सारी बुक मिल जाएंगी, ठीक है, बट बैंकिंग के लिए आपको बहुत सारी बुक नहीं अवेलेबल है मार्केट में, गिनी चुनी बुक अवेलेबल हैं जो थोड़ी बहुत सही हैं। थोड़ी बहुत सही का मतलब जिनसे आपका बेस निकल सकता है, बस पेपर में जो आएगा वो को क्वेश्चन दूर दूर तक आपको दिखेंगे नहीं कहीं पे भी, ठीक है। और ये फैक्ट है, फैक्ट है, बता रहा हूँ मैं आपको ये, ठीक है, बिल्कुल भी कोई मतलब बनावटी बात नहीं है, एकदम फैक्ट है। कोई भी बुक ऐसी नहीं है, मुझे बता दीजिए अगर आप कमेंट करके बता सकते हैं कि कोई भी ऐसी बुक हो तो, ठीक है। मैंने तो अभी तक नहीं देखी, ठीक है, इतनी मैंने तैयारी करी, मैंने IBPS वगैरह भी निकाला, जॉब भी कर रहा हूँ, SSC भी निकाली, तो मैं जानता हूँ बहुत अच्छे तरीके से कि SSC और बैंकिंग में बुक में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। बुक कोई भी उतनी हाई क्वालिटी की नहीं है जो आपको एग्जाम तक निकाल सके। हाँ, बेसिक आपका जरूर क्लियर करा सकती है वो बुक, ठीक है।
अब बुक वगैरह मैं किसी और वीडियो में आपको फुर्सत से बताऊंगा कि कौन सी से बेसिक आप अच्छी तरह पढ़ सकते हैं, कौन सी से नहीं। एक चीज़ मैं आपको ये ज़रूर बताता हूँ कि अगर आपको डिजिटल मतलब अगर आप नेट से तैयारी कर सकते हैं बैंकिंग की, तो ये बहुत ही बेस्ट है, ठीक है। मेरे ख्याल से डिजिटल तैयारी करो, ठीक है। और मॉक लो, क्या लो? मॉक लो। मॉक बेस्ट है इसमें। मॉक जितने ज़्यादा मॉक लगाओगे उतने ही ज़्यादा चांसेस बनेंगे यूडीसी क्रैक करने के, ईएसआई को क्रैक करने के, क्योंकि मॉक इज द की ऑफ सक्सेस इन बैंकिंग एग्जाम पैटर्न। जब तक मॉक नहीं लगाओ, कितनी भी किताब लगा लेना, मॉक नहीं लगाओगे ना, कुछ भी पॉसिबल नहीं है, कुछ भी नहीं होगा बिना मॉक के। तो मॉक सबसे पहले, ठीक है, आज से ही लगाने शुरू करो और देखो कितने पानी में हो, कितने क्वेश्चन कर पा रहे हो। 60 मिनट में अगर आप आज से ही मतलब बिना तैयारी करे मॉक दे रहे हो, और 60 मिनट में अगर आप 40 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर लेते हो, 40 से 50 क्वेश्चन भी, तो समझ लेना कि आप इस पेपर को क्रैक कर सकते हो, ठीक है। फिर आप अपनी स्पीड बढ़ा के उसे 80 तक ले जा सकते हो, ठीक है। एक बार देना, और मुझे ख्याल से 40-50 पे ही अटक जाओगे आप 60 मिनट में। अच्छी खासी स्पीड होने के बावजूद भी आपको लगेगा मैं तो बहुत तेज चल रहा हूँ, लेकिन तब भी 40-50 पे अटक जाओगे, क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे 80 तक, ठीक है। तो प्रैक्टिस आपको मॉक से ही करनी पड़ेगी, ठीक है। और बहुत सारी वेबसाइट हैं, ठीक है, किसी दिन फुर्सत में आपको ज़रूर बताऊंगा, बहुत लंबी वीडियो हो गई है ऑलरेडी ये, ठीक है। बहुत सारी वेबसाइट हैं, ठीक है, एक डेडिकेटेड वीडियो लेके आता हूँ बुक्स एंड वेबसाइट्स के ऊपर। तो बहुत सारी वेबसाइट बताता हूँ, उसमें मॉक बताता हूँ कहाँ कहाँ से परचेज करने हैं, ठीक है। और फिर बुक बताता हूँ। बुक मैं पहले ही बता रहा हूँ, बुक ऐसी नहीं है जिनसे आप प्रॉपर तैयारी कर सकें। आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आना पड़ेगा, आपको मॉक वगैरह में आना पड़ेगा, आपको बहुत सारी वेबसाइटों का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि बुक इतनी इफेक्टिव नहीं होंगी, समझ रहे हैं। और कोई पॉइंट हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। मैं कमेंट में आपका ज़रूर आंसर दूंगा, कोई भी क्वेरी हो इसके रिगार्डिंग, क्योंकि मुझे पता है कि इसमें क्या क्या पॉइंट होते हैं, क्या क्या नहीं, इसलिए मैं सारे फैक्चुअल बात आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। और कोई पॉइंट हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें, ठीक है। और जिन्होंने भी मेरा टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, वो सारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। और उसका जो लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ से लिंक जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। वहाँ पे सारी पीडीएफ टाइम टू टाइम और सारी अपडेट टाइम टू टाइम मैं वहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।